हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है शरद दाबरा एंड वेलकम टू एसडी अकेडमिया। आज का टॉपिक है अपने रेजिन को सर्दियों में हाइड्रेशन से कैसे बचाएं। एक होती है सर्दी, एक होती है बहुत सर्दी, एक होती है ठंड वाली बहुत 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 सर्दी। ये वो सर्दी होती है जब मन करता है सारा दिन रजाई लेके बैठे रहे, साथ में हो हाथ में चाय और देखें नेटफ्लिक्स और करें चिल। बट एक रेजिन आर्टिस्ट का कर्तव्य इससे बहुत ज़्यादा होता है। एक रेजिन आर्टिस्ट को अपने ऑर्डर्स फुलफिल करने होते हैं, बहुत सारी न्यू टेक्निक्स ट्राई करनी होती है और अपने रेजिन की क्वालिटी खराब होने से बचानी होती है। और सर्दियों में रेजिन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है हाइड्रेशन। ये वो पतली सी लेयर होती है जो रेजिन के सरफेस पे आ जाती है, जिससे रेजिन हमें नॉन ग्लॉसी दिखता है। उसके ऊपर एक हल्की सी मलाई जैसी एक लेयर आ जाती है और वो कहीं ना कहीं नॉन रिफ्लेक्टिव हो जाता है। तो आज हम करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो करते हैं द रियल रेजिन टेस्ट। हमारे पास है 3 MDF बोर्ड्स। इन तीनों MDF बोर्ड्स पे हम आज रेजिन को पोर करेंगे। मैंने ऑलरेडी 2:1 का एक मिक्सचर रेडी कर लिया है डर्टी पोर टेक्निक के साथ, जिसमें है फ्लेक व्हाइट, ओशियानिक ब्लू एंड पर्शियन ब्लू। इन तीनों को पोर करेंगे और डिफरेंटली ट्रीट करेंगे और कल इनके रिजल्ट्स को करेंगे कंपेयर। तो चलो रेजिन पोर करते हैं पहले MDF के ऊपर। ऐसे ही रिपीट करेंगे सेकेंड MDF के लिए और ऐसे ही रिपीट करेंगे थर्ड MDF के लिए। टैप करके तीनों पे अच्छे से रेजिन को फैला लेंगे एंड वंस दे आर रेडी फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलो स्ट्रक्चर्स तो हो गए हैं रेडी एंड कम्प्लीटली कवर्ड इन रेजिन। यहाँ तक तो आप सब लोग पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद होती है एक नई कहानी शुरू। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ट्रीटमेंट देते हो अपने रेजिन को पोस्ट यू पोर द रेजिन। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं इस पहले MDF स्ट्रक्चर की। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ना हम इसको ब्लो टॉर्च की हीट देंगे, ना ही ब्लो ड्रायर की हीट, और कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। बस रेजिन को मिक्स किया, पोर किया और छोड़ दिया। तो टेस्ट क्या होता है जब आप कुछ भी नहीं करते हो। दिस मिडिल वन इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। इसके ऊपर हम अभी के अभी ब्लो टॉर्च देंगे टू गेट रिड ऑफ एनी बबल्स और इसको एक सरफेस हीट देने के लिए। नाउ एज यू कैन सी ये स्ट्रक्चर एकदम ग्लॉसी हो गया है क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्लो टॉर्च की हीट ऐड की है। ब्लो टॉर्च की हीट ऐड करने से क्या हुआ, उसके अंदर जितने भी एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो सब रिलीज हो गए इनटू द एयर, मेकिंग द सरफेस वार्म एंड हॉट फॉर अ गुड नेचुरल क्योर। बट अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि क्योर कोई 1 मिनट का काम नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ आवर्स टू गेट द रेजिन कम्प्लीटली क्योर्ड। और इस समय में जितना भी इंटरेक्शन आसपास की हवा का, ठंड का इस रेजिन के साथ होगा वो डिटरमाइन करेगा इसके ऊपर फाइनल ग्लॉस या मॉइस्चर कितना आता है। अब चलते हैं अपने थर्ड MDF की तरफ, जिसको हम देंगे थोड़ा VIP ट्रीटमेंट। तो अब इस थर्ड स्ट्रक्चर को देते हैं ब्लो टॉर्चिंग सो दैट जितना भी एयर पार्टिकल्स इसके अंदर कैप्चर्ड है वो सारे के सारे रिलीज हो जाएं और हमारा सरफेस हमें मिले एकदम ग्लॉसी एंड नाइस। अब वंस द हीट इज डन एक टेम्परेरी ग्लॉसीनेस तो आई गई है उसके सरफेस पे, बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि ये ग्लॉसीनेस रहती नहीं है। इसके लिए चाहिए इसको एक कांस्टेंट वार्म टेम्परेचर। काफ़ी लोग हीटर का यूज़ करते हैं अपने रूम में टू चेंज द टेम्परेचर, बट इतनी ज़रूरत नहीं होती है। All you need is a lamp. To retain the glossiness, we need a lamp. इसके अंदर मेक श्योर करना LED बल्ब नहीं बल्कि एक फिलामेंट बल्ब यूज करना। वो याद है वो पैटीज और समोसा वाले अंकल जो अपने हॉट केस के अंदर ऐसे फिलामेंट लैम्प्स रखते हैं और अपने फूड को रखते हैं वार्म सो दैट आप गरम गरम फूड एंजॉय कर सको। उसी तरीके से अगर आप एक फिलामेंट बल्ब को यूज करेंगे और लैम्प शेड को इसके पास रखेंगे तो लैम्प शेड की हीट से ये भी वार्म रहेगा। आप आराम से इस पीस को लैम्प शेड के अंदर रख दीजिए फॉर अ फ्यू आवर्स डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है, बट एटलीस्ट इसे 3 से 4 घंटे तक ऑन रखिएगा और अगर हो सके तो इवन लॉन्गर पीरियड्स इन टाइम। अगर आपने रात को अपना आर्टवर्क बनाया है क्योंकि रात को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तरीके से आपका रेजिन रहेगा हाइड्रेशन फ्री। तो कल कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को और देखते हैं कौन सी टेक्निक है सुपर बेस्ट। हेलो, वेलकम टू डे 2, जहां पे हम सीख रहे थे कि कैसे प्रिंटर्स में हाइड्रेशन से रखें अपने प्रोडक्ट को दूर। इसके लिए हमने 3 सैंपल्स पे काम किया था। सो लेट्स चेक द रिजल्ट्स। सबसे पहले सैंपल नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो पूरे के पूरे सरफेस पे राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड पूरे सरफेस पे आपको ये क्रैक लाइक थिंग्स दिखेंगे और कुछ रिंकल्स दिखेंगे सरफेस पे। इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। ये वो वाला सैंपल है जिसके ऊपर हमने रेजिन को पोर करके एक बार भी ब्लो टॉर्च नहीं दी।
अब ये रिंकल्स आते क्यों हैं और ये क्या है? ये पूरे का पूरा वाटर या फिर मॉइस्चर इसके ऊपर बैठ चुका है। और ये रिंकल के निशान क्या है? क्योंकि जब भी कोई लिक्विड सिकुड़ता है, इट ड्राइज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा था और अंदर से रेजिन थोड़ा वार्म होता है बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर जब वो सिकुड़ता है तो उसके सरफेस पे बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, जो यहाँ पे आपको हाइड्रेशन के साथ साथ नजर में आ रहे हैं। अब बात करते हैं सैंपल नंबर 2 की। ये सैंपल कंपेयर टू सैंपल 1 तो बहुत क्लीन है, बट अगर आप अभी भी रिफ्लेक्शन में नोटिस करोगे, ये हाइड्रेशन के निशान है, सरफेस पे काफी जगह हाइड्रेशन है और उतना ग्लॉसी प्रोडक्ट नहीं है। पर एक चीज आप एडिशनली नोट करना कि इसके सरफेस पे ज्यादा रिंकल्स नहीं है, क्योंकि हमने एक बार ब्लो टॉर्च दिया था, जिसकी वजह से इसके सरफेस को एक हीट इम्पार्ट हो गया था, बिकॉज ऑफ विच जब ये सूखा तो इसका सरफेस जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अंदर का टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से हाइड्रेशन तो आया है बट रिंकल्स नहीं आए हैं। अब बात करते हैं ऑन टू द थर्ड सैंपल, जो कि है हमारा फाइनल सैंपल इन हियर। ये सैंपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड फुल ग्लॉसी है, ना ही इसके ऊपर कोई हाइड्रेशन के मार्क्स है, ना ही इसके ऊपर कोई रिंकल्स है किसी भी तरीके के, और सरफेस एकदम ग्लॉसी है। एंड दिस इज द परफेक्ट सैंपल जिसको आप भी अचीव कर सकते हो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप इज टू पोर द रेजिन, सेकंड स्टेप इज टू हीट द रेजिन विद अ ब्लो टॉर्च और अ हॉट एयर गन, थर्ड इज टू कीप इट अंडर द हीट ऑफ द लैम्प सो दैट जो टेम्परेचर आपने उसको इम्पार्ट किया है वो स्टे करे फॉर लॉन्गर आवर्स इन टाइम। And this is how you learn how to keep your resin products away from hydration in winters. I hope आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा और आपको एक परफेक्ट सोल्यूशन मिला होगा टू दिस नेवर एंडिंग प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रेशन। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को मैं करूंगा आप लोगों के लिए सॉल्व। और बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी करना कि क्या आपके लिए ये टेक्निक सक्सेसफुल रही या नहीं, और आप ऐसे कौन से और चैलेंजेस फेस करते हो जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। थर्डली, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट मैं आपके लिए ऐसा और कंटेंट बनाता रहूं और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि जो मेरी SD ट्राइब है वो मेरे साथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपको फिर मिलूंगा। बाय बाय।